अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के टाइम में मैं टेरेस में बाहर प्लांट्स को कैप्चर कर रही थी, वेदर देख रही थी। और सुबह सुबह का मौसम इतना ज़बरदस्त होता है ना, हल्की हल्की हवा इतनी अच्छी लगती है ना कि बाहर टेरेस में रुकना, यहाँ पे ठहरना, थोड़ी देर बैठना इतना अच्छा लगता है ना मुझे। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी टेरेस में और अब ना मैं आई थी किचन में। तो इस वक्त ना बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो ये सैटरडे का व्लॉग है। तो आज ना मेरे पास कोफ्ते पड़े हुए थे। कल रात में हम लोगों ने ना कोफ्ते बनाए थे। जो उस दिन मेरी कज़न आई थी ना, तो थोड़े से मैंने कोफ्ते बनाए थे और बाकी बच गए थे, तो उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो कल रात में ना हमने जल्दी जल्दी से वही बना लिए थे। तो अब ना ये बचे हुए पड़े हुए थे, तो वो ना बच्चे कहने लगे कि इसमें ना मैकरोनी डाल दें। तो उनको ना ऐसे ही बचा हुआ जो चिकन का सालन होता है या कोई भी शोरबा वगैरह पड़ा होता है ना, तो उनका यही पहली बात होती है कि इसमें ना मैकरोनी ही डाल दें उन या नूडल्स वगैरह डाल दें। तो मेरे बच्चे ना इस तरह से मैकरोनी नूडल्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो मैं ना बस उसी की ही तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा कि आज ना बच्चों को यही लंच में दे देती हूँ। तो यहाँ पे कोफ्तों को मैंने गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि रात के ना यहाँ पे अभी बाहर ही पड़े हुए थे। अभी ना मौसम थोड़ा सा ना ठीक ही है, ठंडा ही है। तो यहीं पे मैं बाहर ही ना जो रात का खाना होता है ना उसे पड़ा रहने देती हूँ। पहले तो सर्दियों में भी मैं यहाँ पे ही पड़ा रहने देती थी, तो ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होता बाहर। लेकिन अब ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी फिर भी ना हल्की हल्की सी रातें ठंडी है, तो इसलिए बाहर चीज़ पड़ी ठीक ही रहती है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने पास्ता बॉयल कर लिया था। मैकरोनी भी मेरे पास थी लेकिन ये भी था, तो मैंने ना इसे ही बॉयल कर लिया। मैंने कहा कि चलो इसी का ही बना के दे देती हूँ। तो बस झटपट ही ये तैयार होने वाली बात थी, क्योंकि सालन तो पहले ही तैयार था। और इस तरह से मेरे बच्चे पसंद करते हैं ना चीज़, तो फिर वो जिस तरह से पसंद करते हैं ना, तो मैं उसी तरह से उनको देती हूँ। दोबारा ना सालन वगैरह वो खाते नहीं हैं, या तो मैं इसमें फिर चावल डाल लेती, या फिर ये इसी तरह से ही हमारे घर में इस्तेमाल होना था। तो चलिए जल्दी से ये लंच तो तैयार हो गया है। और आज ना हमने बस यही खाया सुबह के टाइम में, तो मैंने कुछ और बनाया नहीं था। तो बच्चे कहने लगे बस यही एक चीज़ बना ले, इसी के साथ ही पेट फुल हो जाएगा। तो ये देखिए मुर्तज़ा भी यहाँ पे बैठ के खा रहा है, और देखिए इसको कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर दिया था, और मेरी हेल्पर भी काम कर रही थी। तो वो मुझे यही कह रही थी कि हम लोगों से तो ऐसी चीज़ें खाई नहीं जाती, आप लोग कितना इजीली ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। तो मैं बस कह रही थी कि ये ना आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं, तो वही चीज़ों की आदत माँओं को भी पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे मशीन भी लगाने लगी थी। मैंने कहा कि आज ना कपड़े धो लिए जाएं, और वैसे भी ना मैं हफ्ते वाले दिन कपड़े धो के फ्री हो जाती हूँ। फिर आगे नेक्स्ट ना संडे का डे फिर फ्री रहता है, और फिर टेंशन नहीं होती कि हमने अभी कपड़े वॉश करने हैं। और सैटरडे वाले दिन ही ना मैं कपड़ों को वॉश करती हूँ। तो हफ्ते में ना एक दिन ही मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं, यूनिफॉर्म का ही मसला होता है, तो वो पूरा वीक निकल ही जाता है। क्योंकि अभी तो सर्दियाँ थी ना, तो बच्चे ऊपर कोट वगैरह पहन लेते थे, स्वेटर पहन लेते थे, तो इसलिए ना यूनिफॉर्म ज़्यादा गंदे नहीं होते थे। लेकिन फिर जैसे ना नेक्स्ट आगे गर्मी आ रही है ना, तो फिर तो मुझे लगता है 2 दिन बाद ही मशीन लगाना पड़ेगी। वैसे तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, डेली के डेली भी कपड़े इसमें डाले जाएं तो धुल जाएं। लेकिन ना मैं फिर यही सोचती हूँ कि एक ही दफ़ा ना 3-4 दफ़ा फिर 3-4 राउंड हो जाते हैं, तो सैटरडे वाले दिन ही मैं मशीन लगाती हूँ। बस ऐसे ही आदत पड़ी हुई है, तो जिस काम की जिस तरह से आदत पड़ी होना, इंसान उसी तरह से ही करता है। तो मशीन लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो थोड़ी देर ही मैं बाहर रही, बस मशीन में कपड़े डाले हैं, और इतनी देर में ना गला मेरा बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो मौसम ना बिल्कुल ही चेंज होने लगा है, और आजकल ना मोटे कपड़े भी पहने नहीं जाते। तो मैंने वैसे तो सारे सर्दियों के कपड़े संभाल दिए हैं, तो 1-2 सूट ही मैंने बाहर रखे थे। मैंने कहा कि चलो अभी रातें ठंडी है ना, तो ये पहने जाएंगे। लेकिन ना आज मुझे लग रहा था कि बस अब बस हो गई है, तो अब ना बिल्कुल भी सर्दियों वाले कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे। क्योंकि बाहर थोड़ी देर ही मैं रुकी, तो इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगी ना, मैं यहाँ पे बैठ के अब आराम से पहले पानी पीने लगी थी। और इस वक्त ना बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो ट्यूशन जाने के बाद ना बच्चों के, तो इसी तरह से हमारे घर में खामोशी होती है, बिल्कुल खामोशी। ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो रिबा तो सो जाती है उस वक्त, क्योंकि वो दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोती है, फिर उठ के पढ़ाई करती है। तो मेरे पास ये टाइम बिल्कुल फ्री होता है। तो इसमें ना जो मुझे अपना सोशल मीडिया का काम करना होता है, तो वो मैं करती रहती हूँ, या जो भी मेरी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो कर लेती हूँ।
तो चलिए जी, कपड़े तो धुल रहे थे और मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ चेंज करके। तो मैंने कहा कि आज दिन में ही ना खाना बना लिया जाए, क्योंकि सुबह को ना बच्चों ने पास्ता खाया था और उसके बाद वो ट्यूशन चले गए थे, और अब जब वो आएंगे ना तो लाजमी उनको भूख लगी होगी। तो मैं इसलिए ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे चावल बनाने लगी थी, मटर वाला पुलाव बना रही थी। तो इसके लिए बस मैं प्याज को फ्राई करूँगी। चावलों में मैं थोड़ा सा ना प्याज को ज़्यादा फ्राई करती हूँ, हल्का गोल्डन नहीं करती, थोड़ा सा डार्क गोल्डन हो ना तो फिर ही ना मैं फिर इसमें दूसरे मसाले डालती हूँ। तो देखिए इतना मैंने प्याज गोल्डन किया है, और अब ना मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल दूँगी। और खड़े मसालों में वही मैंने पहले ज़ीरा डाला है, फिर दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ये सब चीज़ें ही मैं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और इसका कच्चापन मैं थोड़ा सा ख़त्म करूँगी, थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी। और साथ ही ना फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद मिर्च मसाले डाल के सारे बेसिक वाले तो इसको गला लूँगी। तो इस तरीके से ना मैं मटर पुलाव बनाती हूँ। इसमें मैं टमाटर वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि उससे ना फिर पुलाव का कलर रेड रेड में आ जाता है, तो वैसा हमें अच्छा नहीं लगता। तो हर किसी का पकाने का ना अपना स्टाइल होता है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। और इस तरह से इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना कि ये खा के मज़ा ही आ जाता है। तो बस ना इसको गलने के लिए मैं रखने लगी थी, और साथ ही ना अब इसमें मैं डालूँगी मटर। तो मटरों को थोड़ा सा मैं गला लूँगी। आजकल के मटर ना थोड़े से हार्ड होते हैं, और इनको ना हल्का हल्का गलाने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि साथ इस तरह ना फ्राई भी होते रहेंगे और साथ ना गलते भी रहेंगे। तो बस ना इसको मैंने हल्का सा गला लिया था, और अब ना मैं इसमें धनिया डालने लगी हूँ। तो पुलाव में ना थोड़ा सा धनिया मैं ज़्यादा डालती हूँ, धनिया से ना इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और इसको भी ना ढक के थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया था। मैंने कहा कि धनिया का भी फ्लेवर निकल आए। और अब मैं चावल डाल के तो बस इसमें नमक और गर्म मसाला डालूँगी, और फिर इसका पानी खुश्क करने तक तो इसको पका लूँगी। तो ये तरीका है जी मेरा मटर पुलाव बनाने का। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने कहा कि आज आपके साथ भी शेयर किया जाए। और जितनी देर में मैं पुलाव बनाती रही ना, उतनी देर में मशीन में कपड़े भी धुल चुके थे। तो बस मैं ना वही अब तार पे डालने के लिए बाहर आई थी। तो मैंने कहा चलो आज सारे कपड़े धुल जाएंगे, तार पे डल जाएंगे, तो कल जब धूप निकलेगी ना अच्छी खासी। और अब तो आजकल इतनी अच्छी धूप निकलती है ना, इतनी कड़ाके की धूप निकलती है कि सारे कपड़े ही कल सूख जाएंगे। तो वैसे तो रात रात में भी सूख जाएंगे, लेकिन ना धूप लगनी भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए कल फिर जब ये खुश्क होंगे तो मैं उतार लूँगी। तो कपड़े तो मेरे एक राउंड ही भी धुला है, और दूसरा मैं अब मशीन में डाल दूँगी। इसके बाद तो धुलते रहेंगे, खुद ही धुलने हैं, बस आके मैंने तार पे ही डालने हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी, तो बन्नीज देखिए किस तरह से ना ऊपर हो के मुझे देख रहे थे। तो इनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बाहर आई हुई है, तो अब हमें कुछ खाने के लिए देगी। तो बस ना मैं इनके साथ भी थोड़ी सी बातें कर रही थी। और इनके साथ बातें करना ना ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ना ये बिल्कुल दोनों टांगे ऊपर करके ऊपर हो के मुझे देखते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और माशाल्लाह से इतने प्यारे हैं ना, रुई के गोले लगते हैं बिल्कुल। तो उनको भी मैं देख रही थी साथ साथ, और साथ में कपड़े भी डाली जा रही थी। और कपड़े बाहर डालने के बाद ना अब मैं आई थी अंदर। तो इतनी देर में ना पुलाव को भी दम आ चुका था, तो धुआं निकल रहा था। मैंने कहा कि चलो इसको पलट लेते हैं। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो बस उनको भी डाल के मैं दे दूँगी और ख़ुद भी खाऊंगी, क्योंकि इस वक्त ना मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो पास्ता ही खाया हुआ था सुबह का, तो काफ़ी देर पहले की मुझे भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा कि जल्दी से ना गरम गरम पुलाव डाल के बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।